देखिए क्वेश्चन है n नंबर ऑफ आइडेंटिकल इक्विलेटरल प्रिज्म। एक तो सारे प्रिज्म एक जैसे आइडेंटिकल, एक ऐसे रखा गया तो एक ऐसे उल्टा रख दिया, एक ऐसे रख दिया मतलब सीधा तो एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ऐसे रख रखे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ प्रिज्म्स है n, और n एक इंटीजर है, यानी कि 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 11 भी, 15 भी, 23 भी, 25 भी, 28, 27, 30, कुछ भी हो सकता है। अभी क्या कह रहा है कि इसके अंदर अगर n की वैल्यू 2m के बराबर हो, पहला केस है n इक्वल टू 2m, m कोई भी इंटीजर है, कोई मतलब डेसिमल में या फ्रैक्शन नहीं है, इंटीजर है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ये कह रहा है तो इस केस के अंदर डेविएशन 0 आएगा। बिल्कुल सही बात है। पता है क्यों? क्योंकि लाइट रे प्रिज्म हमेशा लाइट रे को बेस की तरफ मोड़ता है। आइडेंटिकल प्रिज्म है, यानी कि डेविएशन इक्वल इक्वल करेंगे। अब एक लाइट रे ऐसे गई, इसने मान लो 2 डिग्री मोड़ दिया ऐसे, तो ये वाला प्रिज्म 2 डिग्री ऐसे मोड़ देगा, ये वाला प्रिज्म 2 डिग्री ऐसे मोड़ेगा, तो ये वाला प्रिज्म 2 डिग्री ऐसे मोड़ देगा। समझ आ रही है बात आपको? मतलब जो प्रिज्म होता है बेस की तरफ मोड़ता है। अब एक सीधा प्रिज्म है तो वो इस तरफ मोड़ेगा, उल्टा प्रिज्म इस तरफ मोड़ेगा, तो ओवरऑल 2 प्रिज्म मिल जाए तो एक डेविएशन तो आने ही नहीं देंगे। और वैसे भी 2 प्रिज्म मिलकर एक स्लैब की तरह काम करेंगे। ये 2 प्रिज्म देख लो, अब इसको देखो, एक स्लैब तो बन गई है, ये वाला फेस और ये वाला फेस पैरेलल है, और जब 2 फेसेस पैरेलल होते हैं स्लैब के अंदर, तो जो एमरजेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, स्लैब के अंदर नहीं होता क्या? तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जो रे है ये सीधा, मतलब इसके अंदर कोई डेविएशन नहीं आएगा, शिफ्ट हो सकती है बट डेविएशन नहीं आएगा, सीधी सी बात ही है। अब ये कह रहा है कि n इक्वल टू 2m, 2m m कोई इंटीजर है, इसका मतलब इसके अंदर ये इवन नंबर बनेगा। m की वैल्यू कुछ भी डाल लो, n की जो वैल्यू होगी वो इवन नंबर बनेगी, 10 20 12 16 इवन नंबर ही बनेगी, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। और अगर इवन नंबर ऑफ इमेज ये प्रिज्म है, इवन नंबर ऑफ प्रिज्म है, तो फिर उस केस के अंदर नेट डेविएशन क्या आएगा? 0, डेविएशन 0 आएगा। तो इसका ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, इसका ए ऑप्शन तो करेक्ट है। बी में क्या कह रहा है कि n इज इक्वल्स टू 2m प्लस 1, बी ऑप्शन में कह रहा है n इज इक्वल टू 2m प्लस 1, यानी कि ऑड नंबर ही कह रहा है ये, n एक ऑड नंबर है, 2m तो हो गया इवन नंबर, और 1 और ऐड कर दिया तो ऑड नंबर हो गया। तो अगर ये ऑड नंबर है तो इस केस के अंदर डेविएशन क्या आएगा? डेल्टा, जो एक प्रिज्म जितना डेविएशन देता है। इसने ऊपर लिखा भी है कि एक प्रिज्म डेल्टा का डेविएशन दे रहा है, तो 2m प्लस 1 इतने प्रिज्म भी डेल्टा का ही डेविएशन देंगे, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है इसके अंदर, बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। और जो सी और डी ये दोनों ही फिर उल्टे हैं तो गलत है ये। कोई डाउट किसी के मन में?